पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से 9 पद। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि यूसुफ एक बड़ाई था, इसलिए लोग कहते हैं कि यीशु ने अपने माता पिता की मदद की और बड़ाई का काम किया। लेकिन कृपया इसके बारे में सोचें, यह केवल एक मानवीय सोच है। क्या ये बाइबल में लिखा है? बिल्कुल नहीं, ये मानवीय विचार है। जब हमारा प्रभु बड़ा हो रहा था, जब तक कि 30 साल का ना हो गया, वह नासरत गांव के पीछे पहाड़ों पर प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए जाया करता था और अपने समय के आने का इंतजार कर रहा था। वह हमेशा परमेश्वर पर दृष्टि करता, प्रार्थना करता और बाइबल के वचनों पर ध्यान करता था, क्योंकि वह अपने समय को जानता था और उस समय का इंतजार कर रहा था। तो क्या वह इतने कीमती समय के दौरान लोगों के घरों के निर्माण और बड़ाई का काम करता था? यह केवल एक मानवीय विचार है। अगर प्रचारक इस संदेश को इंटरनेट या कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं, तो मुझे आशा है कि जो प्रचार वे करते हैं वे उसमें सुधार कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग मरियम को पवित्र माता बोलते हैं और उसके आगे झुकते और प्रार्थना करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उसने यीशु को जन्म दिया। लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वह ही हमारी आराधना का विषय है और हमारी प्रार्थनाएं केवल त्रिएक परमेश्वर से होनी चाहिए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, उद्धारकर्ता बनने की तीसरी शर्त यह है कि उसके पास दुष्टों और शैतान पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। यदि आप युद्ध क्षेत्र से कैदियों का बचाव करना चाहते हैं, तो उन्हें दुश्मन से वापस लाने के लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए। आत्मिक रीति से उन्हें बचाने के लिए जो शैतान के गुलाम है, हमारे पास शत्रु शैतान के ऊपर विजय होने के लिए सामर्थ्य होनी चाहिए, ताकि हम उन्हें वापस ला सकें। लेकिन यहाँ तक कि यदि कोई मनुष्य जो शारीरिक तौर पर ताकतवर हो या बलवान हो, वह शत्रु दुष्ट और शैतान को जीत नहीं सकता है। यहाँ पर शत्रु दुष्ट और शैतान को जीतने के लिए कोई शारीरिक सामर्थ्य नहीं, वरन आत्मिक सामर्थ्य चाहिए। और आत्मिक क्षेत्र में सामर्थ्य उसके पास होती है जिसके पास पाप नहीं है। ऐसे जैसे अंधकार रोशनी के आने से चला जाता है, वे जो बिना किसी अंधकार के पूरी रीति से उज्याले में रहते हैं, उनके पास दुष्टात्माओं पर विजय पाने की सामर्थ्य होती है, जो कि अंधकार से संबंध रखती है। यहाँ पर पाप दो प्रकार के होते हैं, मूल पाप और स्वयं के द्वारा किया गया पाप। मूल पाप के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जो पाप आदम के द्वारा आया वह मूल पाप को दर्शाता है। यह मूल पाप शारीरिक माता पिता से विरासत में मिलता है। और जो स्वयं के द्वारा किया गया पाप, अर्थात ऐसे पाप जो आप अपने जीवन में जीते हुए करते हैं। लोग बहुत से प्रकार के बड़े और छोटे पाप करते हैं। न केवल वे लोग जो गंभीर पाप करते हैं, बल्कि वे भी जो छोटे पाप करते हैं, वो भी पापी है। याकूब 2 अध्याय 10 पद कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। असल में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह हल्का है इसलिए ठीक है। अगर आप बड़ी चीजों को मान सकते हैं, तो आप छोटी चीजों को भी और भी आसानी से मान सकते हैं। इसलिए आप सब कुछ को मान सकते हैं। यदि आप ये कहें कि मैं तो बड़ी चीजों का पालन कर सकता हूँ, छोटी चीजों को नहीं मान सकता, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। यदि आप केवल एक कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आप पहले से ही पापी है। इसके अलावा संसारिक लोग इसे पाप नहीं समझते जब तक कि वह क्रियाओं में प्रकट ना हो जाए। लेकिन आत्मिक रूप से केवल हृदय में पाप होना ही, हालांकि कार्य में प्रकट ना हो, तो भी वह पहले से ही पाप ठहर चुका है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। प्यारे भाइयों, क्यों आप खून करते हैं? ओह सीनियर पास्टर, मैंने कब खून किया? कृपया आप साफ तौर पर समझ जाइए। तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं, तो आप में अनंत जीवन नहीं। इसका मतलब यह है कि आपका उद्धार नहीं होगा। अपने भाई से बैर करने का मतलब आत्मिक रीति से हत्या करना है।
इसका मतलब हत्यारे में अनंत जीवन नहीं, वह उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ अपने हृदय में ही यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं, तो आप ऐसे पापी हैं जैसे एक हत्यारा होता है। ये हमारे परमेश्वर और प्रभु का वचन है, जो कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं। और मत्ती 5 अध्याय 28 पद में यह भी कहा गया है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बैर विचार कर चुका। इसलिए यदि आपके मन में लालच है, तो आप एक चोर के समान पापी है, क्योंकि आपके अंदर इस तरह की बुरी इच्छा है। इसी प्रकार से यदि कोई अपने मन में और कर्मों के द्वारा पाप करता है, ऐसा व्यक्ति मानव जाति को उनके पापों से नहीं छुड़ा सकता। आदम के बाद पैदा हुआ हर व्यक्ति पापी है, जिसके अंदर मूल पाप और स्वयं के किए हुए पाप पाए जाते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो साहस पूर्वक कह सके कि मैंने ना तो मन में और ना कभी कर्मों में पाप किया हो। इस प्रकार किसी के पास भी योग्यता नहीं है कि वह उद्धारकर्ता बन सके। केवल यीशु ही ऐसे है जिसके पास ना तो मूल पाप था, ना कोई स्वयं का किया गया पाप। इसलिए उसने उद्धारकर्ता बनने की यह शर्त पूरी की है। यीशु आदम के वंश का नहीं था और उसके अंदर मूल पाप नहीं था। उसने कभी पाप नहीं किया था, क्योंकि जन्म से लेकर क्रूस पर चढ़ाए जाने तक पूरी रीति से वह परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता रहा। जन्म के 8वें दिन उसका खतना किए जाने के समय से ही उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो असत्य था, ना तो अपने हृदय में, ना अपने कामों में। इसीलिए इब्रानियों 4 अध्याय 26 पद कहता है, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। और साथ ही पहला पतरस 2 अध्याय 22 पद कहता है, उसने ना तो कोई पाप किया और ना उसके मुंह में कोई छल पाया गया। केवल यीशु ही पवित्र है और उसमें कोई पाप नहीं, और यीशु ही ऐसे हैं जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। क्योंकि यीशु में बिल्कुल भी कोई पाप नहीं था, इसीलिए उसके पास शत्रु दुष्ट और शैतान से मनुष्य जाति को बचाने की सामर्थ्य थी। और वह व्यवस्था के उस पाप के अधीन भी नहीं था जो यह आदेश देता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसीलिए भले ही वह क्रूस पर मरा, लेकिन वह मृत्यु के अधिकार को तोड़ पाया और जी उठा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि यीशु में कोई पाप नहीं था, इसलिए वह मृत्यु के अधिकार को तोड़ सका और पापियों को बचाया, और अपनी आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा सब चीजों पर अधिकार रखता है। न केवल शत्रु दुष्ट और शैतान, वरन सब बीमारियां, जीवाणु, विषाणु और निर्बलताओं को भी अपने वश में रखता है। वे भी जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, जब वे यीशु के सामने आए, उसने दुष्ट आत्माओं को जाने की आज्ञा दी, तो दुष्ट आत्माओं को भी उसकी बात मानकर छोड़कर जाना पड़ा। जब यीशु ने आज्ञा दी, तो रोगाणु और विषाणु छोड़कर चले गए। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे और लंगड़े चलने और उछलने लग गए, और वो स्वस्थ हो गए यीशु की आज्ञा के द्वारा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यीशु ने किसी को भी आज्ञा दी हो। उसने केवल उन्हें ही आदेश दिया जिनके पास उत्तर प्राप्त करने का विश्वास था, जब वे पापों से दूर थे। लकवा और एक लंगड़ा मनुष्य जब यीशु के पास आया, तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तो लंगड़ा अपनी चट्टाई को उठाकर चल दिया। लोग तब चंगे हुए जब उनके पाप क्षमा हुए। और आप बहुत ज्यादा इन कामों को देखते आ रहे हैं कि पाप की दीवार के कारण, जो परमेश्वर के विरोध में है, लोगों को उत्तर प्राप्त नहीं होता है। वे जिन्होंने वास्तविकता में पश्चाताप किया और प्रार्थनाएं ग्रहण की, वे चंगे हुए। इस तरह की आपने बहुत सी गवाहियां सुनी हैं। इसीलिए यीशु के समय में भी वहां पर बहुत से अंधे थे, बहुत से लंगड़े और बहुत से लकवा ग्रसित लोग थे। लेकिन हमारे प्रभु ने सभी के सभी लोगों को चंगा नहीं किया। बाइबल हमें बताती है कि उसने एक अंधे मनुष्य को कैसे चंगा किया, और उस अंधे मनुष्य का हृदय कितना भला था। उसके पास इतना सच्चा और इतना धार्मिक हृदय था। बाइबल हमें बताती है कि उसके पास कितना सच्चा हृदय था। यहाँ तक कि जीवन के जोखिम में भी, अर्थात उसे मारा जाता यदि वो अंगीकार करता कि यीशु के द्वारा उसने चंगाई पाई। और उसके माँ बाप भी डरपोक थे। वो नहीं बताना चाहते थे इस बात को कि उनका बेटा यीशु ने चंगा किया। इसलिए उन्होंने लोगों को कहा कि वो स्वयं उसके बेटे से पूछे। लेकिन इस मनुष्य ने साहस के साथ उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया कि यीशु ने उसे चंगा किया है। तुम ये बातें क्यों नहीं जानते हो? यदि वह स्वर्ग से नहीं आता, तो वह मुझे कैसे दृष्टि दे सकता था? जीवन के जोखिम में भी उसने वीरता के साथ जवाब दिया, क्योंकि उसके पास इस प्रकार का सत्य और धार्मिक और ईमानदार हृदय था। हमारा प्रभु उसे मिला और उसको दृष्टि दी।
यही दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों के साथ भी लागू होता है, क्योंकि ये लोग पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं या फिर उसके विरोध में खड़े होते हैं, इसलिए दुष्ट आत्माएं उन्हें नहीं छोड़ती। नहीं तो हम उन्हें केवल निकल जाने की आज्ञा दे सकते हैं और उन्हें निकल कर जाना होगा। और साथ ही यीशु, जिसमें कोई पाप नहीं है, उसके अधिकार के सामने स्वर्ग और धरती की सारी वस्तुएं उसका पालन करती थी। जब यीशु ने हवाओं को डांटा, समुद्र को शांत होने की आज्ञा दी, तो हवाएं रुक गई और समुद्र शांत हो गया। आत्मिक क्षेत्र का यह नियम न केवल यीशु पर लागू होता है, बल्कि परमेश्वर की सभी संतानों पर जो यीशु में विश्वास करते हैं लागू होता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जो परमेश्वर से जन्मा है वह हमारे प्रभु को दर्शाता है और पवित्र आत्मा को भी। इसीलिए, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की अग्निमय दीवारों से सुरक्षित है, इसलिए ना तो कोई बीमारी आपको छूती है और ना ही आप किसी विपत्तियों का सामना करते हैं। आप सभी विपत्तियों से सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके शरीर में एक बड़ा घाव है, तो सांसारिक दृष्टिकोण से आप उसका उपचार करेंगे, गोलियां खाएंगे या फिर पट्टी बांधेंगे। लेकिन हमारे सदस्य क्या करते हैं? जो जिनके पास विश्वास है वे उस घाव को छोड़ देते हैं, वे हवा में उसे उघाड़ा हुआ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि आप ना तो कोई गोली लेते हैं ना कोई दवा खाते हैं, आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो भी घाव पूरी तरह से सफाई के साथ बंद होकर ठीक हो जाता है। क्यों? पवित्र आत्मा की आग की दीवार आपको सुरक्षा देती है। आप परमेश्वर की संतान हैं और मैं हमेशा आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा की आग की दीवार से आपको सुरक्षा दें। इसलिए हवाओं में विषाणु आपको संक्रमित नहीं कर सकते। आप असंख्य बार इसका अनुभव लेते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वह उसे बचाए रखता है और बुराई हानि नहीं कर सकती है उसकी। अर्थात वे संतान जो परमेश्वर से जन्मे है वे उसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है अर्थात हमारा प्रभु, ताकि शत्रु, दुष्ट और शैतान आपकी हानि न कर सके। परंतु पाप से बचे रहने के द्वारा आपके पास आत्मिक सामर्थ्य अवश्य होनी चाहिए, ताकि दुष्ट आत्माएं आपकी हानि न कर सके। चाहे आप कितने ही लंबे समय से चर्च आते हैं और एक मसीह जीवन जी रहे हो, या फिर आपके पास चर्च के बहुत से पद क्यों ना हो, आपके पास आत्मिक सामर्थ्य नहीं हो सकती यदि आप पाप में ही जीवन व्यतीत करते हैं। चाहे आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना भी करो, आजमाइशें और परीक्षाएं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसे रोगाणु गंदे तालाब के सामने इकट्ठा होते हैं, वैसे ही शत्रु दुष्ट आप पर कार्य करता रहता है और लोगों को कठिनाइयों में डालता रहता है। लेकिन यहाँ तक कि यदि छोटा बच्चा भी परमेश्वर से प्रेम करता हो और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हो, तो उसके पास भी आत्मिक सामर्थ्य होती है। यदि वह बच्चा यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता है, तो शत्रु दुष्ट उसका पालन करते हैं और निकल जाते हैं। यदि आप वास्तव में सत्य में रहकर जीवन बिताते हैं और अपने कामों के साथ पवित्र हृदय साध लेते हैं, तो अंधकार आपके जीवन से निकल जाएगा। और समान रूप से जब आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का कार्य प्रकट होगा। इन बातों का अनुभव मैंने असंख्य बार किया है। परमेश्वर पर मैं विश्वास करने से पहले न केवल मैं वरन मेरे बच्चे भी लगातार बीमारियों से पीड़ित रहते थे। इस कारण हमने बहुत से पैसे अस्पतालों पर खर्च किए और दवाओं पर। लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद इस दिन तक मैं हमेशा परमेश्वर के वचन के अधीन रहा हूँ और पापों से रहित जीवन जिया है। इसलिए बीमारियां और निर्बलताएं न केवल मुझ में से दूर हुई, बल्कि मेरे परिवार के सदस्यों से भी। जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया है, हमारे परिवार के सदस्यों में से कोई भी ना तो अस्पताल गया है, ना ही कोई दवाएं ली है। मुझे कभी कोई इंजेक्शन या कुछ ऐसा नहीं लगा है। मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। उनके जन्म से ही उन्हें कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, ना तो कोई दवाएं और ना ही वे अस्पताल गए हैं। यहाँ तक कि मैं सेवक बनने से पहले भी जब मेरे बच्चे बीमार हो जाते थे तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता था, तो बीमारियां तुरंत उन्हें छोड़ के चली जाती थी और वे पूरी रीति से चंगे हो जाते थे। और साथ ही वे लोग भी जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं, साधारण लोगों की तुलना में वे आत्मिक सामर्थ्य वाले लोगों को और भी साफ तौर पर पहचानते हैं। वे जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहते थे, जब वे कोई हलचल मचाते थे तो वे डर से कांपने लग जाते थे और शांत हो जाते थे जब मैं उनके पास जाता था। एक बार मैंने एक ऐसा अनुभव लिया, जैसे ही मैं अपने घर से किसी स्थान के लिए एक व्यक्ति से भूत निकालने को निकला, तो वह भूत शांत हो गया और डरा हुआ था।
जब एक पाप रहित मनुष्य किसी जन के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, तो न केवल बीमारियां, रोगाणु या दुष्ट आत्माएं, बल्कि निर्जीव वस्तुएं भी उसका पालन करती है। बिल्कुल ऐसे जैसे प्रभु ने समुद्र की हवाओं को शांत किया, प्रभु के नाम से प्रार्थना करने के द्वारा हम भी हो रही वर्षा को रोक सकते हैं, मौसम को बदल सकते हैं। या हम जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो जिन्हें जहरीली गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड चढ़ जाती है, तो निर्जीव गैस भी आज्ञा का पालन करती हैं और छोड़ के चले जाते हैं। आप इसे बहुत बार देख चुके हैं। आजकल के दिनों में ज्यादा लोग कोयले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु पहले गर्मी पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, और इस कारण सर्दियों में उस जहरीली गैस से बहुत से लोग मर जाते थे। इसी प्रकार चर्च की शुरुआत में वे जो गैस के जहर के कारण अपना होश खो बैठते थे, और उन्हें मेरे पास लाया जाता था, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता था तो कुछ ही मिनटों में वे चंगे हो जाते थे और ना ही कोई दुष्प्रभाव रहते थे। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को इसी प्रकार से पुनर्जीवित किया गया, केवल एक ही आदेश के द्वारा। यहाँ तक कि गैस भी आज्ञा का पालन करती थी और छोड़ के चली जाती थी। और जब आप जल जाते हैं तो दहन संवेदना कितनी दर्दनाक होती है और आपको बहुत कष्ट होता है, परंतु जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ तो गर्माहट और दहन संवेदना तुरंत निकल जाती है। जब मैं जले हुओं के लिए प्रार्थना करता हूँ तो पहले दहन संवेदना को निकल जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ, और उस वक्त वह गर्मी प्रार्थना की आज्ञा मानती है और शरीर को छोड़कर चली जाती है, इसलिए वहाँ और अधिक दर्द नहीं होता। हमारे बहुत से चर्च के सदस्य इसके गवाह हैं, जिन्होंने इसे देखा है और सुना है और अनुभव किया है। केवल इन कामों को देखने के द्वारा ही आप एहसास कर सकते हैं कि आत्मिक सामर्थ्य और अधिकार पाप न होने के कारण प्राप्त होता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने उद्धारकर्ता की दूसरी और तीसरी शर्त के बारे में समझाया। उद्धारकर्ता आदम का वंशज नहीं होना चाहिए और उसके पास दुष्ट शत्रु और शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य होनी चाहिए। अंतिम और चौथी योग्यता यह है कि उसमें अपने आप को बलिदान करने योग्य प्रेम होना चाहिए। आइए मैं इस संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य के इतिहास की शुरुआत से ही कोई भी ऐसा नहीं था जो उद्धारकर्ता बनने की योग्य था। सभी मनुष्य पापी है, जिनको उनके माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु द्वारा आदम का पाप विरासत में मिला है। यहाँ तक कि महान मनुष्य भी, चाहे बुद्धा हो या कन्फ्यूशियस या सुकरात हो, उनमें भी आदम का वंश होने के कारण मूल पाप पाया जाता है, और वे भी परमेश्वर के सम्मुख एक पवित्र जीवन नहीं जिए हैं। एक बार मैंने एक व्यक्ति की कहानी सुनी, जिसे कहा जाता था कि उसने बहुत सी तालीम प्राप्त की थी और वास्तव में उसने बहुत से लोगों से आदर भी प्राप्त किया था। वह अपनी दंत खुदनी को एक बार इस्तेमाल करने के बाद दूसरी बार इस्तेमाल करने के लिए रख दिया करता था, जिसका मतलब है कि वह उस छोटी सी दंत खुदनी को बार बार इस्तेमाल करता था। लेकिन उसके सेवक ने एक दिन उसे फेंक दिया। इस कारण उसे अपने सेवक के ऊपर बहुत गुस्सा आया। कहने का इरादा यह था कि वह बहुत ही बचत करने वाला मनुष्य था, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि वह धार्मिक मनुष्य था, जो कि अपना गुस्सा तक नियंत्रित नहीं कर पाया और अपने सेवक को परेशान किया, वो भी एक छोटी सी दंत खुदनी के लिए। यह भी कि एक मनुष्य जिसे पूरे संसार भर में आदर दिया जाता था, वह एक लंबे समय से अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रहा और अंत में बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से ऐसे लोग हैं जिन्हें संसार भर में पहचाना जाता है, लेकिन वे अपने ही पाप की समस्या को नहीं सुलझा पाते, और क्योंकि उनके पास कोई आत्मिक सामर्थ्य नहीं होती है, वे अंधकार दूर नहीं कर पाते हैं। मुझे आशा है कि आप साफ तौर पर समझेंगे कि यीशु में ना तो कोई मूल पाप है, ना ही स्वयं का कोई किया गया पाप है। इसलिए केवल उसी के पास हमारे उद्धारकर्ता बनने की योग्यताएं हैं। इसीलिए जैसा कि पहला पत्रस 1 अध्याय 16 पद कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, ताकि बुराई आपको छू भी ना पाए और आप शांति में और आशीषों में निवास करो। आमीन। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने
स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि की है। मनुष्य के जीवन, मृत्यु, आशीष और दुखों पर वही नियंत्रण करता है। परमेश्वर के सामर्थ्य के अद्भुत कार्यों का वर्णन बाइबल में है, जो मनुष्य के विचारों और उपायों से बहुत बढ़कर हैं। परमेश्वर के अनेकों दासों और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन जैसे मूसा, एलिया, पौलुस, पतरस, स्तिफनुस बाइबल में है, जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थी कार्यों को कर दिखाया। ये केवल विश्वास द्वारा परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा को पूरा करते हुए प्रत्येक वस्तु पर विजयी हुए, जिससे करना मनुष्य की योग्यता में असंभव प्रतीत होता था। विश्व भर में बेदारी लाने वाले रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली ने परमेश्वर के सामर्थ्य को केवल परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलकर प्राप्त किया और बहुत से चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य कर दिखाए, जिनका वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में है। ऐसा कर प्रमाणित किया कि परमेश्वर जीवित और बाइबल सत्य है और केवल यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। 예수님께서는 바로 모든 인류를 죄에서 구원해 내신 구세주이십니다. 하나님께서는 만물을 창조하신 창조주요 유일한 신이십니다. 일곱 한국의 성경에 의해 계획대로 창조된다는 것을 의미합니다. 바로 한국 창조주 하나님께서 창조하신 것입니다. रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली के सुने युगांडा, कीनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलीपीन, हॉन्डुरस, इंडिया, रशिया, जर्मनी, पेरू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और अमेरिका के न्यूयॉर्क क्रूसेडो में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की है। रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली निजी रूप से बीमारों पर हाथ नहीं रखते, लेकिन वो केवल पोडियम से प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा अनगिनत लोग लाइलाज बीमारियों से चंगे हुए हैं, जैसे एड्स, कैंसर, ल्यूकीमिया, और बड़ी संख्या में मीडिया और संसार भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 2002 इंडिया क्रूसेड में 30 लाख लोग उपस्थित हुए। जहां कहीं भी रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली के क्रूसेड हुए और उनके संदेशों का प्रचार किया गया, वहां अनेकों शाखा कलीसियाएं स्थापित हुई और मजबूत की गई। रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली के द्वारा किए गए सामर्थी कार्य सक्रिय रूप से WCDM वर्ल्ड क्रिश्चियन डॉक्टर्स नेटवर्क के द्वारा सहायता प्राप्त है। वर्ल्ड क्रिश्चियन डॉक्टर्स नेटवर्क ने अनेकों देशों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जैसे कोरिया, इंडिया, फिलीपीन, मियामी यूएसए और इंडोनेशिया। इन सभाओं में रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली द्वारा की गई प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर की सामर्थ द्वारा की गई ईश्वरीय चंगाई की घटनाओं को
जांचा परखा और उनका अध्ययन विश्लेषण किया गया और मेडिकल तथ्यों के साथ प्रमाणित किया गया कि परमेश्वर जीवित है। कई बार सैकड़ों, कई बार हजारों और कई बार लाखों लोग इकट्ठा हुए। जब कभी भी रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली का क्रूसेड हुआ, इसने पूरे विश्व के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। एक बार उनके एक क्रूसेड को विश्वव्यापी समाचार विशेष चैनल केबल न्यूज नेटवर्क पर प्रसारित किया गया। इस क्रूसेड को अनेकों अन्य चैनलों द्वारा भी विश्व भर में प्रसारित किया गया। रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के 12वीं अन्य देश में क्रूसेड 2006 न्यूयॉर्क क्रूसेड को डे स्टार नेटवर्क के द्वारा 200 देशों में प्रसारित किया गया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।